हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो हमारे पटवार सीरीज के लिए पीछे दिन हार्ट चैलेंज की सीरीज चल रही थी। उसमें हम राष्ट्रपति के आज इस टॉपिक को राष्ट्रपति जो जितने अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी राष्ट्रपति के क्वेश्चन आ रहे हैं पटवार सीरीज में। पिछली अगर 4 पारियों में देखें आप 2021 वाली भर्ती में उनके राष्ट्रपति के क्रम गुजर रखे उन्हें। तो ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम राष्ट्रपति क्रम वाला एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हमारा राष्ट्रपति क्रम वाला वीडियो रहेगा, कल बनाएंगे प्रधानमंत्री का। यानी हम राष्ट्रपति अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए उन सभी को आज एक वीडियो में देखेंगे। कौन पहले क्रम पे था, कौन कितने साल रहा था, कौन कब देहांत हुआ था, उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में कि राष्ट्रपति के क्रम वाइज हम इस वीडियो क्रम जितने राष्ट्रपति बने उनकी सभी को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं राष्ट्रपति की। यानी हमारे देश में जितने अभी तक राष्ट्रपति बने हैं, यानी अभी तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति हैं उन सभी की हम बात करेंगे। यानी अभी तक हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए हैं 15, यानी व्यक्तिगत 15 है और वैसे 16वें राष्ट्रपति है। ठीक है, हम ज्यादा टाइम न लेते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द हमारे संविधान में कहाँ उल्लेखित किया गया, यानी राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ गई है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति में बताया गया था कि भाग 5 में क्या बताता है। भाग 5 हमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका की संरचना की वर्णन करता है। यानी भाग 5 में स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्या करता है, क्या उसका काम है, क्या उसकी योग्यता है, पद की शर्तें, उन सभी की बात करते हैं। हम वो डिटेल में न पढ़कर ना हम राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ेंगे, बल्कि हम राष्ट्रपति के जो कार्य कौन कब कितने समय तक रहा था, कौन पहले, कौन दूसरा, कौन तीसरा, इस प्रकार से हम उन सभी की बात करें। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति की उन सभी की बात करते हैं। हम देखेंगे राष्ट्रपति भाग 5 में आपको जिक्र किया गया। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 52 से 78 आर्टिकल के बीच में राष्ट्रपति का क्या किया गया है, जिक्र किया गया। यानी राष्ट्रपति का क्या किया गया यहाँ पे, जिक्र किया गया। यानी इस तरह हमारे भाग 5 में राष्ट्रपति शब्द का जिक्र किया गया। आर्टिकल 52 से 78 के बीच में राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्यपालिका की, यानी संघ में कार्यपालिका की बात करता है। ठीक है, ये बात तो इंट्रोडक्शन राष्ट्रपति संविधान के बारे में दे रखा है, यानी राष्ट्रपति संविधान के बारे में यहाँ से भाग 5 में दे रखा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज देश के पहले राष्ट्रपति जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान पद माना जाता है। यानी देश का सर्वोच्च सम्मान पद किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, यानी हम भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। ठीक है, यानी आज हमारा टॉपिक ये रहेगा राष्ट्रपति क्रम वाइज जितने अभी तक राष्ट्रपति हुए। आप पटवार में मान के चलना इस प्रकार से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि पिछली जो एग्जाम है उसमें देखना आपके पास राष्ट्रपति के क्रम वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले कौन बना है, बाद में कौन बना है, आपको सही क्रम में व्यवस्थित करें, उस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। तो अब बात करते हैं पहले राष्ट्रपति की। यानी आपको पता होना चाहिए पहले राष्ट्रपति हमारे कौन बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति। यानी प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश क्या बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, यानी इनके देश के राष्ट्रपति बनने का कार्यकाल क्या होता है वो बात करें तो ये क्या होता है, 26 जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1900, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हो गया था, संविधान लागू हो गया था। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो राष्ट्रपति को क्या कर दी गई थी, शपथ दिलाई गई थी। और ये रहते कब तक है, यानी ये संविधान लागू होने की डेट के 2 दिन बाद में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और रहते हैं 13 मई 1967 तक। ठीक है, यानी 13 मई 1967 ना होकर 62, सॉरी, यानी 13 मई 1962 तक हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देखते जाना, हम आपको राष्ट्रपति के जितने राष्ट्रपति के वो आर्टिकल तो हमने पीछे वीडियो हमारा बना रखा है उसमें पढ़ा है, बल्कि राष्ट्रपति क्रम वाइज हम देख रहे हैं। आज राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, जिसका क्या होता है, ये कार्यकाल है इनका। ठीक है, यानी कार्यकाल कितने समय तक रहा था, यानी सबसे अधिक अवधि तक रहने वाले भी राष्ट्रपति कौन है, यही है। ठीक है, यानी इन्होंने दो बार कार्यकाल किया था, यानी 2 बार कार्यकाल करने वाले राष्ट्रपति, यानी 2 बार इन्होंने क्या किया था, अपना कार्यकाल किया था, यानी 2 बार कार्यकाल करने वाले राष्ट्रपति है। ठीक है, यह संविधान सभा की क्या हुई है, स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी संविधान सभा की बैठक होती है, संविधान सभा बैठक द्वितीय बैठक होती है, यानी 10 दिसंबर 1947 में बैठक होती है। उनमें क्या बनाए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष बना जाते हैं। उनसे पहले क्या थे,
सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्हें एक भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न जो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार समझ लीजिए, जो एक कब मिला है तो उनको 1962 है शायद तक, यानी सर्वश्रेष्ठ भारत का रत्न कितने में 1962 में। ठीक है, तो आपको अगर बात करें ना, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, मैं आप राष्ट्रपति को एक एक बात बता रहा हूँ, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के क्या बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने अपने अपने कार्यकाल कितने साल, 2 बार कार्यकाल किया था, यानी एक बार न कर 2 बार कार्यकाल और सर्वाधिक राष्ट्रपति बनने वाले भी कौन है, यही है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं, 10 दिसंबर, जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, 10 दिसंबर उन्हें क्या होता है, संविधान के स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे स्थायी अध्यक्ष, बाद में इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। कार्यकाल कब स्टार्ट होता है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। और इन्हें भारत रत्न कब प्राप्त, भारत रत्न कब मिला था, तो 1962 में इन्हें भारत रत्न मिल गया था। ठीक है, अब राष्ट्रपति के बारे में आपको क्वेश्चन आए, पहले राष्ट्रपति कौन बना था, आप बता देना कि पहले राष्ट्रपति कौन बना थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना कार्यकाल रहा था उनका, 2 बार कार्यकाल रहा था। सर्वाधिक राष्ट्रपति बनने वाले भी कौन है, सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले, सॉरी सर्वाधिक कार्यकाल रहने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो दूसरे राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी दूसरे राष्ट्रपति की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे क्या बनते हैं, दूसरे राष्ट्रपति, यानी दूसरे देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन बनते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये कब बनते हैं, तो उनका कार्यकाल हुआ था 13 मई 1962 को। और ये कब, 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1962 से लेकर ये बनते हैं 13 मई 1967 तक। यानी इनका क्या कार्यकाल था, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा था। कार्यकाल यानी 5 वर्ष का कार्यकाल रहने वाले, 5 वर्ष का कार्यकाल रहा था। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो इनके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म होता है 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर 1888 में इनका, 5 सितंबर 1888 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो 5 सितंबर, ये 5 सितंबर होने के कारण है ना, इनको क्या ये शिक्षक थे, तो इन्हें क्या 5 सितंबर के जन्मदिन के डेट के अनुसार इन्हें क्या बना दिया गया, इनके डेट पे क्या बना दिया गया, शिक्षा दिवस। यानी शिक्षा दिवस किस राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को किसका राष्ट्रपति का जन्मदिन आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आता है। तब इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में। तब इनको क्या शिक्षा दिवस के रूप में दर्जा मिल गया था, यानी 5 सितंबर को क्या मिला, शिक्षा दिवस के दर्जा मिल गया था। और 5 वर्ष का क्या था इनका कार्यकाल रहा था। दूसरे हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना आप, कार्यकाल इनका 5 साल रहा था, पहले दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और इनको 5 सितंबर का इनका जन्म डेट है, तब उसको क्या बना दिया गया था, शिक्षा दिवस बना दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते, इनको भी मिला है भारत रत्न, यानी राधाकृष्णन को भी कब मिला है, भारत रत्न 1954 में। और 1952 से स्टार्ट हो गए थे, 1954 से स्टार्ट हो गए थे भारत रत्न, सॉरी भारत रत्न 1962 में मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, और द्वितीय को मिला था, द्वितीय राष्ट्रपति रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको मिला था 1954 में। उनसे पहले एक को मिल गया था वेंकटाचार्य को मिल गया था, यानी वेंकटाचार्य को। ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति की बात करें तो तीसरे राष्ट्रपति हमारे रह गए हैं, तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन साहब। यानी तीसरे राष्ट्रपति कौन रहे हैं, जाकिर हुसैन साहब रहते हैं तीसरे राष्ट्रपति भारत के। और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, पहले मुस्लिम यानी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं 13 मई यानी 13 मई 1967 का उनका कार्यकाल पूर्ण होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का। और ये कब तक रहते हैं, 13 मई 1969 तक, 13 नहीं 3 मई शायद तक 1969 तक रहेंगे। ठीक है, यानी 3 मई 1969 क्योंकि ये अपना कार्यकाल 1 वर्ष 355 दिन ही कर पाए थे, 1 वर्ष 355 दिन का कार्यकाल रहा था इनका। ठीक है,
यानी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बात करनी है। दो बात कर ली हम राष्ट्रपतियों की, तीसरे राष्ट्रपति की, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटवार एग्जाम जैसे, एसएससी एग्जाम जैसे, आपको रेलवे जैसे एग्जाम में ये मोस्ट क्लास है उन सभी के लिए, बल्कि पटवार के लिए तो है तो जो जरूरी क्लास है, क्योंकि आप पटवार के पिछले क्वेश्चन देखते हो, ये इनका कार्यकाल था, इनका कार्यकाल पूर्ण कितना था, 1 वर्ष से 355 दिन। ठीक है, अब दूसरी मोस्ट बात यह है, क्योंकि इनकी क्या है, प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे, यानी प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी क्या हो गई थी, पद पे रहते मृत्यु हो गई थी। यानी प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपको एग्जामिनर अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनाएगा कि आपसे ये पूछेगा प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, यानी प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रपति थे पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी आपसे ये पूछे ना, पद पर रहते हुए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो आपको बेझिझक बता देना है कि पद पर रहते हुए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पद पर रहते हुए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बता दें जाकिर हुसैन साहब। यानी जाकिर हुसैन साहब थे जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं। हमारे देश के कितने राष्ट्रपति बनते हैं, तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष 355 दिन होता है। ठीक है, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं, यानी देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बनते हैं, जाकिर हुसैन साहब बनते हैं। ठीक है, और उनके प्रथम ऐसे राष्ट्रपति बन गए थे जिसकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे ना कि राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछे, आपको प्रथम राष्ट्रपति कौन से थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो आपको जरूर बता देना पद पर रहते हुए कौन से राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन साहब थे जो प्रथम रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब दूसरी इसमें फैक्ट ये जोड़ लो आप कि इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो गई तो आपको जाहिर सा पता है कि देश का राष्ट्रपति सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक होता है। अब उनका कार्यकाल, उनका जो मृत्यु हो गई तो उनकी जगह कोई तो आएगा, बल्कि हमारे एक प्रावधान है कि कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी साहब। ये क्वेश्चन भी मोस्ट होता है। ठीक है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी साहब प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, वीवी गिरी साहब। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब किसके कार्यकाल में बनते हैं, तो जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, और उनकी जगह पद पर रहते हुए मृत्यु होने के कारण उन्हें अब देश के लिए राष्ट्रपति जरूरी है, आपके लिए राष्ट्रपति जरूरी है, तो यानी उनके प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी साहब प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। अब आपको वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीनों के भीतर भीतर चुनाव कराने पड़ेंगे। यानी आपने कार्यवाहक राष्ट्रपति एक बार बना तो दिया गया है, किसको, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बना दिए गए हैं, आप वीवी गिरी साहब को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना तो देते हो एक बार के लिए, बल्कि उन 6 संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर 6 महीने में है ना आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। आपके मान लीजिए कोई पद पर रहते हुए या त्याग पत्र दे दिया, जो अन्य कोई बातें हो राष्ट्रपति के लिए अगर आपको करना है, तो 6 महीने के लिए अगर अगले राष्ट्रपति के चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगले 6 महीने के चुनाव भीतर होते हैं, तो वापस 4 नंबर के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो किसे चुने जाते हैं, 4 राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब को। यानी वीवी गिरी साहब हमारे चौथे राष्ट्रपति बन जाते हैं। वीवी गिरी साहब हमारे चौथे राष्ट्रपति बन जाते हैं देश के 24 अगस्त 1974 में, सॉरी 24 अगस्त 1969 में बनते हैं, चौथे क्रम के राष्ट्रपति 69 में बनते हैं, और 24 अगस्त 1974 को इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। यानी ये इनका क्या था, कार्यकाल था। ठीक है, यानी कार्यकाल की बात करें, मैं फिर से बता देता हूँ, तीसरे क्रम के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन साहब। अब जाकिर हुसैन साहब 1 वर्ष 355 दिन अपने कार्यकाल पर रहते हैं, और कार्यकाल पर रहते हुए उनकी पद क्या हो जाती है, पद पे क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पहले वो मुस्लिम बनने वाले पहले राष्ट्रपति, पद पे मृत्यु होते ही आपको क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति पद संभालना पड़ता है। राष्ट्रपति पद संभालने के लिए एक बार इमरजेंसी के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति पद होता है। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति पद होने के कारण उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव होने के पहले आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभालना पड़ेगा, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जाता है, तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी साहब। एक आपका इमादुल्लाह, एक जो हमारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, शायद तो इनके बीच में आता है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो भी हमारे एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है,
यानी वीवी गिरी साहब ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने के लिए इनकार कर दिया था, और इनकार करने के कारण उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, उनको क्या बनाया जा सकता है, एक बार के लिए राष्ट्रपति बना दिया जा सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वीवी गिरी साहब की। वीवी गिरी के साहब की बात करें तो ये स्वतंत्र उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, स्वतंत्र मतलब क्या होता है कि इनके स्वतंत्र रूप में चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र रूप की बात करें ना, तो इनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, यानी स्वतंत्र रूप से चुने जाने वाले, यानी स्वतंत्र रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे, यानी स्वतंत्र रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति के रूप में माने जाते हैं। स्वतंत्र रूप मतलब होता है कि इनके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, और चुनाव नहीं लड़ने के कारण ये क्या थे, स्वतंत्र रूप से चुने जाने वाले एकमात्र देश के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो आपको वीवी गिरी साहब को याद रखना है, और इन्हें भी क्या मिला है, भारत रत्न मिला हुआ है। यानी भारत रत्न अभी तक आपको 3 राष्ट्रपति पढ़ा, 2 राष्ट्रपति राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे राष्ट्रपति कौन थे हमारे, तो तीसरे राष्ट्रपति किसे मिलता है, भारत रत्न वीवी गिरी साहब को मिलता है भारत रत्न 1967 में। यानी 1967 में भारत रत्न किसको मिलता है, वीवी गिरी साहब को। और स्वतंत्र रूप से चुनने वाले, यानी इनके सामने कोई चुनाव लड़ने वाला राष्ट्रपति नहीं था। और जिसके सामने चुनाव लड़ने वाला राष्ट्रपति नहीं होता है, तो वो स्वतंत्र रूप से चुनकर आता है, और स्वतंत्र रूप से चुनकर आकर चौथे नंबर के हमारे वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति बनते हैं 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। ठीक है, चौथे राष्ट्रपति की आपको बात क्लियर हो गई लगता है मुझे। और स्वतंत्र रूप से आपको याद रखना है, वीवी गिरी साहब चौथे थे, तीसरे जाकिर हुसैन, दूसरे राधाकृष्ण स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्ण साहब थे। ठीक है, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अगले क्रम की बात करें तो अगला क्रम था हमारा 5वां राष्ट्रपति। हम देश के 5वें राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं, जो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, यानी फखरुद्दीन अली अहमद हमारे क्या बनते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे क्या बनते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे क्या बनते हैं, देश के 5वें राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी देश के हमारे 5वें राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जो मात्र 2 वर्ष, यानी मात्र 2 वर्ष 171 दिन अपने पद पर रहते हैं। 2 वर्ष 171 दिन का इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। यानी आपको पता है 74 में उनका कार्यकाल, वीवी गिरी साहब का 74 में कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी 24 अगस्त 74 में इनका कार्यकाल क्या होता है, 24 अगस्त 1974 में वीवी गिरी साहब का कार्यकाल है संपन्न होता है। उसकी जगह 24 अगस्त 1974 में जैसे ही संपन्न होता है, तो उनकी जगह किसको बनाया जाता है, फखरुद्दीन साहब को क्या बनाया, कार्यकाल बनाया जाता है। ये अपने पद पर कितने दिन तक रहेंगे, तो ये पद पर रहेंगे 11/2/1977 तक। 11/2/1977 तक। ठीक है, यानी 11/2/1977 तक अपने पद पर रहते हैं। 2 वर्ष 171 दिन इनका कार्यकाल चलता है, और ये अपने पद पर कितने दिन पद पर रहते हैं, इसे क्या हो गई थी, दूसरे पद पर रहते ही राष्ट्रपति बनने मृत्यु होने की। ठीक है, यानी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति, यानी दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, यानी पद पर रहते वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। ये बात मोस्ट है, क्योंकि आपको पता है पहले राष्ट्रपति कौन से थे जिसके पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, तो जाकिर हुसैन साहब, जिनका आपका कार्यकाल 1 वर्ष 355 दिन था। ठीक है, वो तीसरे हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी जगह कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, तो वीवी गिरी साहब को। यहाँ पे आकर है ना, यहाँ पर आकर वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, वो यहाँ पर राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। ठीक है, और इनके दूसरे रहते कौन से राष्ट्रपति पद पर रह गए थे, यानी दूसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनके पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, तो फखरुद्दीन अली साहब थे, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। 2 वर्ष 171 दिन की इनका पद संभाला था देश के हमारे राष्ट्रपति का, और उनके फिर उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब छठे राष्ट्रपति की। यानी छठे राष्ट्रपति की बात करें ना, छठे राष्ट्रपति कौन बनते हैं हमारे, तो छठे राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब, यानी नीलम संजीव रेड्डी साहब, यानी नीलम संजीव रेड्डी हमारे कितने बनते हैं, छठे क्रम के राष्ट्रपति बनते हैं देश के। और नीलम संजीव रेड्डी छठे क्रम के राष्ट्रपति कब बनते हैं, तो 25 अगस्त 1977 से लेकर, यानी यहां से स्टार्ट होता है जो सिलसिला 25 अगस्त 1977 तक, जो वर्तमान में हमारे जो 16वें क्रम के राष्ट्रपति है उन तक ये चलता रहता है। यानी व्यक्तिगत जो 16वें क्रम है, जैसे पद के अनुसार 15वें क्रम के, ठीक है, यानी उनके सिलसिला यहाँ तक चलता है, जो 25 अगस्त 1977 तक बनता है, और 25 अगस्त 1982 तक इनका क्या रहता है, 25 अगस्त 1982 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। यानी 5 साल इन्होंने क्या किया था, अपना
कार्यकाल पूर्ण किया था। ठीक है, आपको अगर बात करें ना 25 अगस्त, अब आपको ज्यादा डेट याद नहीं रखनी, अब 25 अगस्त आपको याद रखनी है और उनसे 5 साल ऐड करते जाना है, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी छठे हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। वो 25 अगस्त 19 को शपथ ले, जहां से कार्यकाल स्टार्ट होता है और 1982 तक इनका कार्यकाल चलता है। ठीक है, और सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें ना, यानी सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें ना, युवा उस समय युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नलिम संजीव रेड्डी साहब। उनके बाद तो हमारे जो द्रौपदी मुर्मू साहब है वो बन गए हैं सबसे युवा राष्ट्रपति। बल्कि छठे नंबर के क्रम के अनुसार बात करें ना तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नलिम संजीव रेड्डी साहब। ठीक है, अब आगे बनते हैं कौन? आगे बनते हैं जैल सिंह, यानी हमारे जो जैल सिंह थे वो कौन बनते हैं आगे जाकर? 7वें क्रम के राष्ट्रपति किसको बनते हैं? जो जैल सिंह थे वो हमारे 7वें राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि जो वहां पे पंजाब में वो सिख विद्रोह हो गया था और जैल सिंह वहां के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री होने का उन्हें क्या बना दिया? देश का राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, यानी देश का राष्ट्रपति उन्हें कब बना दिया था? डेट मैंने कहा था आपको याद ही नहीं करनी है, आपको ओनली सनी याद करनी है। यहाँ पे डेट याद करने के लिए आपका सही नहीं है, 5 साल कार्यकाल जोड़ते जाओ और इन्हें 1987 तक वहां पे क्या बनते हैं? देश के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, यानी जैल सिंह को अगर पहले बात करें, जैल सिंह क्या थे? पंजाब के सीएम रह चुके हैं, यानी पंजाब के सीएम रह चुके हैं, क्योंकि वहां पे सिख विद्रोह होता है और वहां से जेल सिंह को क्या बना दिया जाता है? देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, यानी जेल सिंह को क्या बना दिया? देश का राष्ट्रपति बना दिया जाता है और वो हमारे 7वें क्रम के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली, आपको याद रखना है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। पहले क्रम के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे क्रम के राधाकृष्ण सर्वपल्ली, तीसरे जाकिर हुसैन साहब, और चौथे हमारे बनते हैं, चौथे हमारे कौन बनते हैं? वीवी गिरी साहब। पांचवें कौन बनते हैं? पांचवें बनते हैं फखर अलुद्दीन साहब। ठीक है, छठे कौन बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। सातवें कौन है? जैल सिंह साहब। ठीक है, 2 पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाली, पहले थे जाकिर हुसैन और दूसरे फखर अलुद्दीन साहब। ठीक है, यानी दोनों के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना, इनको बार बार देखोगे ना तो आपको याद होते जाएंगे। आपको याद करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, और बार बार जिस प्रकार आप बार बार नाम बोलेंगे ना तो आपके धीरे धीरे याद होते जाएंगे। ठीक है, हमने 7वें क्रम की बात करी, अब 8वें क्रम की बात करते हैं। 8वें क्रम की हम बात करें तो 8वें क्रम में कौन होता है? 8वें क्रम में हमारे बनते हैं रामास्वामी वेंकटाचार्य, वेंकटरमण, सॉरी, रामास्वामी, यानी रामास्वामी वेंकटरमण, यानी रामास्वामी वेंकटरमण साहब बनते हैं हमारे जो कितने 8वें क्रम के राष्ट्रपति बनते हैं। वही आपको याद रखना है, 25/7/1987 लेकर 25/7/1992 तक ये बनते हैं। और इससे पहले ये क्या रह चुके हैं? इससे पहले इससे क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति पद भी इनका संभाला हुआ है। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति पद भी इनका क्या संभाला हुआ है? उपराष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटाचार्य और वेंकटरमण क्या उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 8वें क्रम के। ठीक है, यानी ज्यादा इन पे मोस्ट बातें नहीं, आपको क्रम याद रखने, क्रम याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, 9वें क्रम की बात करें तो डॉक्टर शंकरलाल शर्मा साहब, यानी डॉक्टर शंकरलाल शर्मा साहब 9वें क्रम में कौन बनते हैं? डॉक्टर शंकरलाल शर्मा, यानी 9वें क्रम के कौन बनते हैं? डॉक्टर शंकरलाल शर्मा बनते हैं। ये कब बनते हैं? तो इनकी डेट याद, वही डेट याद रखनी है, 25/07 तो आपको सभी सेम करनी है, यानी आपको कार्यकाल अगर आए या ना आए 25/07 फिर आपको सन याद कर लेनी है। यानी ये 92 में बनते हैं, ये 97 तक चलते हैं, यानी इनका कार्यकाल कितना होता है? 25/07 से समाप्त होता है 92 में। ठीक है, अब 25/07 से आगे इनका कार्यकाल कब स्टार्ट होता है? यानी इनका कार्यकाल कब स्टार्ट होता है? 92 में बैक 4 से 88 स्टार्ट 87 में स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी ये 87 में बनते हैं, 97 ठीक है, यानी 87 में बनते हैं। यानी आपको 8वें क्रम के रामास्वामी वेंकटाचार्य जो पहले वेंकटाचार्य नाम आ रहा है, पहले भारत के क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और फिर उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए वो उनको क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति बना दिया गया था। फिर उनकी जगह 9वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर शंकरलाल शर्मा साहब बनते हैं, जो 25/7/1992 में लेकर 25/7/1997 तक है उनका कार्यकाल स्टार्ट रहता है। ठीक है, हमने अब देख लिया 9 क्रम के राष्ट्रपति। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 10वें नंबर के राष्ट्रपति की, यानी 10वें नंबर के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे आपको क्रम याद करना है। मैं कह रहा हूँ अगर पटवार एग्जाम में पिछले की ट्रेंड से देखे ना तो पिछले ट्रेंड से ही एक क्रम गुजरा है आपको। अब 10वें नंबर के राष्ट्रपति की बात करते हैं। हमने 9 नंबर के डॉक्टर शंकरलाल शर्मा तक बात कर ली। 10वें नंबर के हमारे के नारायण साहब, यानी के आर नारायण साहब, यानी के आर नारायण साहब,
यानी के आर नारायण साहब बनते हैं वही 25 अगस्त 1997 में इनको शपथ दिलाई जाती है और 25 अगस्त 2000 तक ये रहते हैं। ठीक है, ये पहले दलित बनने वाले राष्ट्रपति साहब है, यानी पहले दलित राष्ट्रपति। यानी इनका कार्यकाल की बात करें 25, यानी वो रहे थे 1997 को और ये रहते हैं 2002 तक। ठीक है, यही है ना, ये सॉरी यही है। ठीक है, यानी पहले दलित, इसकी मेन बात ये याद रखनी है, पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने हैं, पहले दलित राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं के आर नारायण साहब। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपको पता है जाकिर हुसैन साहब बनते हैं। ठीक है, दलित की आप दलित मोस्ट है 10वें नंबर के के आर नारायण साहब बनते हैं, वो दलित राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो आगे 11वें क्रम के राष्ट्रपति की बात करेंगे। यानी 11वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, जो हमारे देश को ऐसा राष्ट्रपति अगर 2026 तक बन जाता ना, तो मैं कह रहा हूं यह देश अपनी ऊंचाइयों तक वो पहुंच जाता। ठीक है, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी एपीजे अब्दुल कलाम, यानी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिसकी सोच और क्षमता इतनी बहुत और भविष्य थी कि आप सोच नहीं सकते उसको क्या था। वो पहले ये बता देता था कि ये होने वाला है। जिस समय हमारे देश परमाणु की बात कर रहा था ना, इसने परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया था। यानी हमारे देश के जब राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और अटल बिहारी वाजपेयी में उनको क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। यानी इनका कार्यकाल एकदम स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है देश के लिए। यानी ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बात करूं, बल्कि आपको देखे ना अच्छी तरीके से, तो इनका बहुत बढ़िया कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। यानी ये पहले क्या थे, वैज्ञानिक पद पर थे, और वैज्ञानिक पद पर रहते हुए अपने वैज्ञानिक रहकर अपन क्या बनाए थे, देश के राष्ट्रपति बनाए थे। और देश के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलों का भी क्या किया था, मिसाइलों का भी निर्माण किया था। यानी ये कब बनते हैं वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, ये 25 आपको तो छोड़नी नहीं है। उनका कार्यकाल 2002 को पूरा होता है, 25/7/2000 ये 7 तक है। हमारे देश के 11वें क्रम के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो पहले क्या थे, वैज्ञानिक बनने वाले पहले राष्ट्रपति बनते हैं। यानी वैज्ञानिक बनने वाले पहले देश के राष्ट्रपति बनते हैं जिन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। वो राष्ट्रपति जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ मिलकर पोखरण में परमाणु परीक्षण करते हैं, वो राष्ट्रपति कब बनते हैं, वो बनते हैं 2002 से लेकर 2007 तक, जो हमारे 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जितना पढ़ते हो उतना ही कम होगा। जो हमारे देश क्या बनते हैं, 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें 12वें क्रम की राष्ट्रपति की। यानी 12वें क्रम की राष्ट्रपति बनती है हमारी महिला, जो प्रतिभा देवी सी पाटिल बनती है हमारे देश की राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी सी पाटिल। ठीक है, जो हमारे देश की कितनी क्रम की बनती है, प्रतिभा देवी सी पाटिल कितने क्रम की बनती है, 12वें क्रम की बनती है। वही 25/07 से 2007 तक वो रहे थे, और इन्होंने क्या था 25/07/2012 शायद, यानी 5 साल ऐड करेंगे 2012। ठीक है, अब प्रतिभा देवी सी पाटिल की कुछ मुख्य बातें राजस्थान से रिलेट करती है। ठीक है, यानी राजस्थान से रिलेट करने की बात यह है कि प्रतिभा देवी सी पाटिल क्या पहले क्या रह गई थी, राज्यपाल। अब राज्यपाल कहाँ की थी, है तो राजस्थान की। यानी राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल नहीं, सॉरी, महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिभा देवी सी पाटिल बनती है। और प्रतिभा देवी सी पाटिल पहले कहाँ थी, पहले राज्यपाल पद पर थी, कहाँ पे, राजस्थान में राज्यपाल पद पर थी। यहाँ पे भी सीएम कौन थी, यहाँ पे भी महिला थी, जो कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया साहब। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया साहब पहले हमारे देश की महिला मुख्यमंत्री बनती है। उनके साथ कौन बनता है, हमारे राज्यपाल की प्रतिभा देवी सी पाटिल बनती है, और उन्हें वहां से लेकर कहां कर दिया जाता है, उन्हें क्या बना दिया, देश का राष्ट्रपति बना जाती है। 12वें क्रम की देश की राष्ट्रपति कौन बनती है, प्रतिभा देवी सी पाटिल साहब, जो हमारे 2007 से लेकर 2012 तक अपने पद पर कार्यभार संभालती है। ठीक है, तो आपको ज्यादा बार बार चीजों को याद करोगे ना, तब याद हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें 13वें क्रम के राष्ट्रपति, जो हमारे प्रणब मुखर्जी बनते हैं, जिनका अभी क्या हो गया है, देहांत हो गया है। ठीक है, यानी प्रणब मुखर्जी कितने क्रम के बनते हैं, 13वें क्रम के राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी। 13 क्रम के कितने राष्ट्रपति बनते हैं,
प्रणब मुखर्जी साहब बनते हैं। 13वें क्रम के कौन से राष्ट्रपति है? प्रणब मुखर्जी, यानी प्रणब प्रणब मुखर्जी बनते हैं कितने क्रम के? 13वें क्रम के राष्ट्रपति बनते हैं, यानी 2012 से 2017 पर बनते हैं। और इन्हें भी क्या मिल गया है? भारत रत्न मिल गए, यानी भारत रत्न कब मिला था इन्हें? 2019 में। यानी भारत रत्न के आपके 3 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली और एक वीवी गिरी साहब भी चौथे राष्ट्रपति है। प्रणब मुखर्जी कितने हैं? चौथे राष्ट्रपति है, जिन्हें भारत को क्या मिला है? भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करें तो 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद साहब बनते हैं, तो 2017 से लेकर 2022 तक बनते हैं, जो 14वें क्रम के थे। ठीक है, आपको अब 14 तक याद हो गए। अब 15वें क्रम के राष्ट्रपति जो हमारे वर्तमान में है ना, उनकी बात करते हैं हम, यानी उनकी बात थोड़ी मोस्ट हो जाती है, क्योंकि वर्तमान के देखे ना, तो वर्तमान में हमारे 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनती है द्रौपदी मुर्मू साहब। यानी वर्तमान की दृष्टि से देखे ना, तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति कौन बनती है? तो 15वें क्रम की राष्ट्रपति कौन बनती है? यानी 15वें क्रम की राष्ट्रपति कौन बनती है? द्रौपदी मुर्मू साहब, यानी यह दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती है। आप पहली बात नोटिस करना, दूसरी महिला राष्ट्रपति। ये क्रम 15वां था। व्यक्तिगत देखे ना, यानी व्यक्तिगत आपको बात करें, व्यक्तिगत कितनी थी? 16वें क्रम की थी। 16वें क्रम या 14वें क्रम, सॉरी 14वें क्रम, क्योंकि 2 बार कार्यकाल किसका रह गया? यानी 14वें क्रम की थी। यानी व्यक्तिगत 14वें, सॉरी मेरे क्रम दिमाग नहीं आ रहा है। व्यक्तिगत तो 15वीं थी, है क्रम वाइज 16वीं थी, व्यक्तिगत 15वीं थी। ठीक है, यानी व्यक्तिगत 15वीं थी, सॉरी गलती होगी, व्यक्तिगत तो 15वीं थी और क्रम अनुसार 16वें राष्ट्रपति थी। ठीक है, क्योंकि उसमें वीवी गिरी को एक बार कार्यवाहक बनाया गया था, वो बात ऐड कर ली। ठीक है, व्यक्तिगत बात करें ना, तो द्रौपदी मुर्मू साहब व्यक्तिक्रम कितनी महिलाएं? दूसरी महिला बनती है। पहले प्रतिभा देवी पाटिल बनती है, वो व्यक्तिक्रम 15वें क्रम की महिला थी। ठीक है, यानी व्यक्तिक्रम कितनी थी? 15वें क्रम की महिला थी। ठीक है, अब बात करें तो ये इनका ना प्रथम सेकंड महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल पहले, सेकंड ये बनती है। ठीक है, और दूसरी व्यक्ति, ये आदिवासी महिला बनने वाली पहली राष्ट्रपति है, यानी आदिवासी की महिला, आदिवासी महिला बनने वाली क्या है? सब देश की प्रथम राष्ट्रपति है। यानी द्रौपदी मुर्मू है ना, वो क्या है? आदिवासी आदिवासी महिला यानी आदिवासी महिला देश की क्या है? प्रथम राष्ट्रपति। यानी आदिवासी बनने वाली महिला क्या है? देश की प्रथम राष्ट्रपति है। ये मयूरभंज से आती है, झारखंड से शायद तक, इनका झारखंड का जन्म स्थान माना जाता है। उड़ीसा से, सॉरी उड़ीसा से इनका क्या है? आदिवासी महिला है, वो देश की हमारी पहली राष्ट्रपति बनती है। और द्रौपदी मुर्मू हमारे 16वें क्रम की राष्ट्रपति, व्यक्तिगत 15वें क्रम की है और 16वें क्रम की इस प्रकार से राष्ट्रपति है। ठीक है, हम बात करें देवी द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा साहब खड़े होते हैं, जिन्हें 35% वोट मिलते हैं, और इनको कितने मिलते हैं? 64% वोट मिलते हैं। ठीक है, और सबसे कम उम्र की बनने वाली महिला यही है। आपको मैंने पहले बताया था एक राष्ट्रपति को, पर यह बात करें सबसे कम उम्र की बनने वाली पहली राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र बनने वाली पहली राष्ट्रपति। ठीक है, यानी 64 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की ग्रहण कर ली थी। कब बनी थी? तो आपको जाहिर सा पता है, 25 अगस्त 2022 को क्या की थी? इन्होंने शपथ ली थी, और ये चलेंगे 25 अगस्त 2026 तक, नहीं 27 तक। ठीक है, सॉरी, यानी 2027 तक ये चलने वाली। ठीक है, 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी द्रौपदी मुर्मू साहब ने, और ये कब तक रहेगी? तो ये रहेगी 25 अगस्त 2027 तक रहेगी। ठीक है, आपको दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछे ना, तो आपको क्या बता देना है? दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारी? तो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनती है द्रौपदी मुर्मू साहब, जो पहली महिला आदिवासी महिला थी। यानी पहली आदिवासी महिला कौन थी? तो पहली आदिवासी महिला की बात करें ना, तो पहली आदिवासी महिला कौन थी? द्रौपदी मुर्मू साहब बनते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति कौन थी? पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देवी प्रतिभा पाटिल, जो हमारी 12वीं बनती है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आप जितनी बार इसको पढ़ोगे ना, यानी पहले कौन बनी थी, दूसरे कौन, तीसरे कौन, चौथे कौन, पांचवें कौन, छठे कौन, सातवें कौन, यानी अभी तक हमारे 16वें क्रम के तो बन चुके हैं, और 15 क्रम का व्यक्ति है, यानी 15 व्यक्तियों के आपके नाम याद रखने। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति काल कार्यकाल किसका रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जो पहले देश के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे? प्रधानमंत्री की इसी प्रकार बात करेंगे, जो अभी तक हमारे कितने प्रधानमंत्री है उनके बारे में बात करेंगे। आज हमने राष्ट्रपति एक क्वेश्चन यहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कार्यकाल के बारे में जरूर पूछा है पटवारी जैसे एग्जाम में, और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में, एसएससी जितने एग्जाम होते हैं, रेलवे जितने एग्जाम होते हैं, पटवारी उनके लिए टॉपिक मोस्ट है। जय हिंद, जय भारत।